चुड़ैल तावीज को देखकर डर जाती है और घबरा जाती है। दूर कर इसे, दूर कर इसे। सोमनाथ नाम के एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला बहुत ही भोला और भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाला इंसान था। वहीं भोला की पत्नी सुमित्रा तेज और नास्तिक थी। सोमनाथ की बेटी चुटकी एक समझदार और होशियार बच्ची थी जो अपने पापा की तरह भगवान को मानती थी। सोमनाथ के पास एक छोटा सा खेत था जहाँ वो खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन सुमित्रा अपने पति भोला को कहती है, अरे सुना है गंजू पहलवान के खेत पे किसी चुड़ैल का वश है। क्या बहकी बहकी बात कर रही हो? भला भगवान के रहते कोई भूत चुड़ैल वगैरह नहीं होती। अब कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, ऐसे थोड़ी ही अफवाह उड़ती है। भगवान का नाम लो और सो जाओ। मैं तो ऐसी फालतू बातों पे ध्यान ही नहीं देता। हरिओम हरिओम। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश हो जाती है और भोला अपने खेत पे था तो वो सोचता है, क्यों ना आज खेत पे ही सो जाता हूँ। कहीं इतनी तेज बारिश में घर गया तो भीग जाऊंगा पूरा। ये सोचकर भोला खेत पे ही पेड़ के नीचे खटिया डाल के सो गया। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई और तभी भोला को किसी औरत के हंसने की आवाज आई। भोला की नींद उछड़ गई और वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे आवाज आई, अरे ओ भोला, यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? मैं तेरे सामने हूँ। कौन हो तुम? अब शक्ल से तुझे ऐश्वर्या राय लग रही हो या चुड़ैल, तू ही बता। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। तूने कहा और मैं चली जाऊं? मजाक कर रहे हो क्या? मैं तेरा खून पीना चाहती हूँ, वो दे दे तो मैं चली जाती हूँ। भोला डर के मारे भगवान का नाम लेने लगता है। भूत पिशाच निकट नहीं आया, महावीर जब नाम सुनाया। भूत पिशाच निकट नहीं आया, महावीर जब नाम सुनाया। बंद करो ये, मुझे तकलीफ हो रही है। बंद करो। मैं जा रही हूँ आज, लेकिन फिर आऊंगी तेरा खून पीने। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और भोला फिर सो जाता है। एक दिन चुटकी भोला को सर्कस में ले जाने के लिए कहती है, तो भोला उसे सर्कस ले जाता है। वहाँ तरह तरह के झूले, बहुत सारी दुकानें और बच्चों के लिए काफी कुछ होता है। चुटकी वहाँ बहुत मजे करती है और अब दिन भर खेल के वो थक जाती है। पापा चलो अब घर चलते हैं, बहुत थक गई हूँ। लेकिन पापा क्या हम घर पैदल चले? वो रास्ते में राजू हलवाई के वहाँ की जलेबी खानी है पापा, प्लीज प्लीज। अरे चुटकी, रात बहुत हो गई है और फिर उस रास्ते से जाएंगे तो बीच में जंगल आएगा। हाँ तो पापा क्या हुआ? भला भगवान के रहते हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, आप ही तो कहते हैं। अच्छा अच्छा चलो। भोला और चुटकी जंगल के रास्ते से अकेले जाने लगे। सुनसान रास्ता था जहाँ जानवरों की थोड़ी बहुत आवाज भी आ रही थी। लेकिन चुटकी और भोला बिना डरे और घबराए चल रहे थे कि अचानक चुटकी को किसी की रोने की आवाज आती है। चुटकी वहीं रुक जाती है और आसपास देखने लगती है। उसे एक पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है जो रो रही थी।
चुटकी उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ आंटी, क्यों रो रही हो? जैसे ही चुटकी नजर पलटती है, वो औरत एक चुड़ैल बन जाती है। वो देखकर चुटकी घबरा जाती है और रोने लगती है। बाबा जो दूर खड़े थे पास आ जाते हैं। चुटकी, क्या हुआ बेटा, क्यों रोने लगी? अंधा है क्या? मैं दिख नहीं रही क्या तुझे? मुझे देखकर रोने लगी है वो। अब तू भी रोएगा। भोला फिर भगवान का नाम लेने लगता है। भूत पिशाच निकट नहीं आया, महावीर जब नाम सुनाया। भूत पिशाच निकट नहीं आया। वो सुनकर चुड़ैल जल्दी से अपने कान में रुई डाल देती है और फिर कहती है, अब जितना भगवान का नाम लेना है ले ले। मैंने तो रुई डाल दी कानों में। उस दिन तो तूने मुझे खेत से ऐसे ही भगा दिया। आज मैं तेरा और तेरी बेटी का खून पी के ही जाऊंगी। भोला डर जाता है और सोचने लगता है क्या करूं? कि अचानक चुटकी को एक उपाय मिलता है। वो अपने गले में बजरंग बली के तावीज को निकालती है और वो तावीज हाथ में लेकर उसे डराने लगती है। चुड़ैल तावीज को देखकर डर जाती है और घबरा जाती है। दूर कर इसे, दूर कर इसे। चुड़ैल आंटी, अब ये आपके गले में जाएगा, अभी डालती हूँ। आंटी, आंटी मत कहो ना, दूर कर। नहीं, नहीं, दूर कर। चुड़ैल डर के वहाँ से भाग जाती है और फिर भोला और चुटकी अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर सुमित्रा को ये सब बताते हैं, जिसके बाद सुमित्रा को भी भगवान में थोड़ी आस्था होने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन चुटकी घर के पास बने मैदान में खेल रही थी और गांव में तेज तूफान चलने लगा। भोला के खेत उजड़ गए, कई घरों की छत उड़ गई और वहाँ सुमित्रा और भोला परेशान थे कि चुटकी कहाँ है। वो तो मैदान में गई थी, अभी तक आई नहीं। मैं चुटकी को देखकर आता हूँ। लेकिन आप ऐसे तूफान में कैसे जाओगे? थोड़ी देर रुको, तूफान को धीमा होने दो। वहाँ चुटकी डर के मारे मैदान में एक साइड में एक खड्डे में जाकर छिप जाती है और इंतजार करती है तूफान के रुकने का। और जैसे ही तूफान रुकता है, वो घर आ जाती है। लेकिन इस तूफान के बाद खेत बर्बाद हो गए थे। अब भोला को चिंता हुई। भगवान मदद करो, अब हमारे खेत नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, मदद करो। भोला भगवान का नाम लेने लगा और सो गया। अगले दिन जब वो अपने खेत गया तो वहाँ देखता है कि उसके खेत हरे भरे हो गए और वो खुशी से नाचने लगा। इतने में वो वहाँ चुड़ैल को देखता है जो वहाँ खड़ी थी और भोला के पास आती है। भोला, मैंने आज भगवान का चमत्कार देख लिया है और मैं हार गई हूँ उसके सामने। देर आया दुरुस्त आया। चुड़ैल आंटी, हरिओम हरिओम। आंटी मत कहो ना,